एक समय की बात है, एक बूढ़ा किसान था जो पर्वत श्रृंखला के तल पर एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह फसलें उगाता था और अपनी आजीविका के लिए जानवरों को पालता था। किसान एक साधारण जीवन जीता था और अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। शांतिपूर्ण स्वभाव वाला एक दिन जब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसका घोड़ा भाग गया। सभी ग्रामीण उसके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने आए। उन्होंने कहा कि क्या भयानक भाग्य है। बूढ़े किसान ने सरलता से उत्तर दिया, हो सकता है कि अगले दिन किसान उठे और पाए कि उसका घोड़ा घायल हो गया है। लेकर लौटा। एक जंगली घोड़े के साथ ग्रामीण बूढ़े आदमी को उसके अच्छे भाग्य के लिए बधाई देने आए। वे कितने भाग्यशाली थे, बूढ़े किसान ने सरलता से उत्तर दिया। शायद अगले दिन किसान के बेटे ने जंगली घोड़े की सवारी करने का फैसला किया, लेकिन घोड़ा अदम्य था और उसने लड़के को फेंक दिया। इसकी पीठ के कारण उसका पैर टूट गया। ग्रामीण बूढ़े व्यक्ति को उसके दुर्भाग्य पर सांत्वना देने आए। उन्होंने कहा कि कितना भयानक भाग्य है। बूढ़े किसान ने सरलता से उत्तर दिया, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद सेना गांव में शामिल होने के लिए नवयुवकों की तलाश में आई हो। आगामी लड़ाई के लिए उनके रैंकों में सभी सक्षम युवाओं को शामिल किया गया था, लेकिन किसान का बेटा अपने टूटे हुए पैर के कारण सेना में शामिल होने में असमर्थ था। ग्रामीण बूढ़े व्यक्ति को उसके अच्छे भाग्य के लिए बधाई देने आए। उन्होंने बूढ़े किसान को कितना महान भाग्य बताया। सरलता से उत्तर दिया। शायद महीनों बीत गए और किसान का बेटा अपनी चोट से उबर गया और एक दिन वह पहाड़ों में घूमने गया और एक दुर्लभ और मूल्यवान खनिज भंडार पर ठोकर खाई। सूरज को एहसास हुआ कि यह उनके परिवार और उनके लिए बहुत सारी संपत्ति ला सकता है। गांव के लोग किसान के बेटे की खोज से आश्चर्यचकित थे और बूढ़े व्यक्ति को उसके अच्छे भाग्य के लिए बधाई देने आए। उन्होंने कहा कि यह कितना अच्छा भाग्य है। बूढ़े किसान ने सरलता से उत्तर दिया, शायद जैसे जैसे समय बीतता गया, खनिज भंडार किसान और उसके परिवार के लिए एक लाभदायक उद्यम बन गया। बेटे ने एक स्थानीय लड़की से शादी की और उनके बच्चे हुए। परिवार पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया और ग्रामीण अक्सर सलाह और ज्ञान के लिए किसान के पास आते थे। एक दिन एक आगंतुक गांव में आया और उसने बूढ़े किसान से पूछा कि आपने कैसे प्रबंधन किया। ऐसे अच्छे या बुरे भाग्य के सामने भी हमेशा शांत और संयमित रहना। बूढ़े किसान ने मुस्कुराया और जवाब दिया कि मैंने जो भी मेरे सामने आता है उसे स्वीकार करना सीख लिया है और यह निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि कुछ अच्छा है या बुरा। जीवन अप्रत्याशित से भरा है घटनाएं और यह हमें तय करना है कि हम उन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आगंतुक ने समझ में सिर हिलाया और गांव छोड़ दिया और अपने साथ वह मूल्यवान सबक ले गए जो बूढ़े किसान ने उन्हें सिखाया था कि कभी कभी जो दुर्भाग्य जैसा लगता है वह भेष में आशीर्वाद बन सकता है और इसके विपरीत